क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा स्थान है जिसे मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है? लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका संबंध एक असुर से कैसे है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे तथ्य से रूबरू कराएंगे जो धर्म और मोक्ष की गहरी समझ को आपके सामने रखेगा। यह स्थान लाखों लोगों के लिए पवित्र है और यहाँ की कहानी में छुपी है एक असुर की ताकत, तपस्या और अंतिम इच्छा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह जगह मोक्ष से जुड़ गई? आइए इस रहस्यमयी कहानी को समझते हैं। गया असुर की अद्वितीय शक्ति और अटूट भक्ति। गया असुर एक शक्तिशाली राक्षस था जो अपनी भक्ति और तपस्या के कारण अत्यधिक बलशाली हो गया था। उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि देवताओं को उससे भय होने लगा। गया का नाम संस्कृत शब्द गति से लिया गया है, जिसका अर्थ है मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति। इसीलिए गया की कथा मोक्ष और मृत्यु से जुड़ी हुई है। गया असुर की भक्ति से ब्रह्मा का प्रसन्न होना। गया असुर ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका शरीर इतना पवित्र होगा कि जो भी उसके शरीर पर श्राद्ध करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यह वरदान मिलने से गया और अधिक अभिमानी हो गया। वह सोचने लगा कि अब कोई भी उसके बराबर नहीं है और उसकी पूजा हर जगह होगी। गया असुर का घमंड और देवताओं की चिंता। गया असुर की शक्ति बढ़ने से देवता परेशान हो गए। उन्हें लगा कि गया के अभिमान से धरती पर असंतुलन पैदा हो जाएगा और लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल गया की पूजा करेंगे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी। विष्णु ने गया असुर को यज्ञ के लिए बुलाया। भगवान विष्णु ने एक युक्ति बनाई और गया असुर को यह कहकर बुलाया कि उसे देवताओं के लिए एक महान यज्ञ करना होगा। गया असुर ने सहर्ष स्वीकार किया। जब यज्ञ के लिए स्थान की बात आई तो भगवान विष्णु ने गया असुर से आग्रह किया कि वह स्वयं यज्ञ का स्थल बने और उसके शरीर पर यज्ञ किया जाए। गया असुर ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, विष्णु जी ने अपने प्रभाव से गया असुर को वहीं भूमि पर स्थिर कर दिया। विष्णु द्वारा गया को भूमि से बांधना और अंतिम वरदान। जब भगवान विष्णु ने गया असुर को यज्ञ स्थल बनने के लिए कहा और उसकी शक्ति को नियंत्रित किया, तब गया ने भगवान विष्णु से एक अंतिम वरदान मांगा। गया असुर की यह अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर धरती पर पवित्र बना रहे और जो भी इस स्थान पर आकर पिंडदान या श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और लोगों को अच्छे फल प्राप्त हों। विष्णु जी ने उसकी यह इच्छा पूरी की और उसे वरदान दिया कि गया के नाम पर यह स्थान पवित्र बना रहेगा और जो भी यहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। एक असुर से मोक्ष स्थल तक का अद्भुत सफर। इस तरह गया असुर की कहानी एक महान मोड़ पर समाप्त होती है, जहाँ वह एक असुर होते हुए भी अपनी अंतिम इच्छा में लोगों के भले के बारे में सोचता है। उसकी यह इच्छा थी कि उसके बाद भी उसका योगदान लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम लाए। यह स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि भले ही किसी व्यक्ति का जीवन कितना भी शक्तिशाली या अभिमानी हो, अंत में वह दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर जाए तो उसकी स्मृति भी पवित्र बन जाती है। गया असुर की यह आखिरी इच्छा उसे एक ऐसे असुर से पवित्र स्थल में बदल देती है जिसका महत्व आज भी बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें ताकि हम आप लोग के लिए और बेहतर वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।